नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क हादसे में घायल मासूम की उपचार के दौरान मौत। बैंक एटीएम से निकला नकली नोट, बैंक प्रबंधन ने झटके हाथ। और तपस्वियों के तप अनुमोदनार्थ निकली भव्य रथ यात्रा। अब सुर्खियां विस्तार से। सड़क दुर्घटना में घायल अपने लाडले की मौत के बाद समय पर समुचित उपचार नहीं मिलने पर आक्रोश जताते हुए व्यथित परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करने की बात को लेकर जमकर हंगामा मचाया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने हमेशा की तरह इस मामले में भी जांच का भरोसा दिलाकर रोते बिलखते परिजनों को बच्चे का शव थमाकर रवाना कर दिया। नामली थाना क्षेत्र में बड़ौदा फंटे पर मंगलवार दोपहर हादसा हुआ। रतलाम से रानीगांव लौट रहे राजेंद्र सिंह, रमा कुंवरबाई, अजय कुंवरबाई व सोमिल सिंह को बिना नंबर के चेसिस ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सोमिल की मौत हो गई। 8 वर्षीय बालक की मौत के बाद उसके माता पिता अस्पताल में उसके शव से लिपटकर काफ़ी समय तक फूट फूट कर रोते रहे, जिसके बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। बालक की माता का कहना था, जब मासूम को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाने लगा तब परिजनों ने पीएम न कराने के लिए हंगामा कर दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास ने स्थिति संभालते हुए परिवारजनों को समझाइश देकर शांत किया। सिविल सर्जन ने बताया कि परिजन की नाराजगी सिर्फ पीएम न कराने की बात पर थी। बालक के इलाज में किसी तरह की चूक नहीं हुई है। नामली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात चेसिस के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। राष्ट्रीय संत जैनाचार्य श्री जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी साध्वी वरिया डॉक्टर श्री दर्शित कला श्री जी महाराज साहब एवं डॉक्टर चिंतन कला श्री जी महाराज साहब की पावन निश्रा में तपस्वियों के तप अनुमोदनार्थ नगर में भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। चातुर्मास समिति द्वारा आयोजित रथ यात्रा में इंद्र ध्वजा, पचरंगी ध्वजा थामे अश्वारोही जिनेश्वर प्रभु का रथ, त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के आचार्य श्री के फोटो, अभिधान राजेंद्र कोश, दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चित्र शोभायमान थे। रथ यात्रा में जिनेश्वर प्रभु के रथ के समक्ष पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं द्वारा अक्षत श्रीफल से गहुली की गई। रथ यात्रा में मंगल कलेश लिए 31 महिलाएं, बालिका परिषद की बालिकाओं द्वारा डांडिया रास व पंचरंगी वस्त्रों के माध्यम से महिलाओं द्वारा प्रस्तुत नृत्य आकर्षण का केंद्र रहे। रथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती खिरादीवास स्थित नीमवाला उपाश्रय पहुंचकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। चातुर्मास समिति के सुशील छाजेड़ ने बताया कि आयोजित तप अनुमोदना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, श्री संघ, नवयुवक परिषद, महिला परिषद, तरुण परिषद, बालिका परिषद के पदाधिकारी सदस्यगण उपस्थित थे। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में शहर में जगह जगह गणेश जी की स्थापना करते हुए उत्सव मनाया जा रहा है। गीता मंदिर पर इस वर्ष भी गणपति जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करते हुए उत्सव में स्थानीय जन भाग ले रहे हैं। मंगलवार शाम महाआरती में गणमान्य जनों के साथ स्थानीय श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। टीआईटी रोड पर श्री गणेश जी मंदिर पर समिति द्वारा सार्वजनिक उत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
श्रद्धा उत्सव समिति थावरिया बाजार क्षेत्र में महाआरती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षेत्र के नागरिकों के साथ श्रद्धालु शामिल हुए। ॐ गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मङ्गलमूर्ति मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक। यदि आप बैंक एटीएम से रुपए निकालते हैं और उसमें से नकली नोट निकल जाता है तो बैंक प्रबंधन आपकी कोई मदद नहीं करेगा। ऐसा ही एक मामला उस समय सामने आया जब एचडीएफसी बैंक एटीएम से निकले 500 रुपए के नकली नोट को प्रबंधन ने बदलने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि नकली नोट की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वेदव्यास कॉलोनी निवासी अखिलेश वर्जुनिया ने दोबत्ती क्षेत्र स्थित एचडीएफसी बैंक के एटीएम से मंगलवार को 2500 रुपए निकाले थे, जिसमें 500 रुपए का नोट क्रमांक 4HB 724805 भी निकला था। जब वो ये नोट लेकर बाजार में सामान खरीदने गए तो पता चला कि नोट नकली है। चूंकि रात हो चुकी थी इसलिए बैंक बंद हो गई थी। अगले दिन सुबह जब वे बैंक शाखा पर पहुंचे तो अधिकारियों ने यह कहते हुए इस मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया कि नकली नोट पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपको शिकायत थी तो उसी समय आना चाहिए था। जब अखिलेश ने बताया कि बैंक बंद हो चुकी थी तो अधिकारियों ने कोई बात सुनने की जगह नोट बदलने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले की जानकारी जब मीडिया कर्मियों को मिली तो वे बैंक पहुंचे, जिस पर बैंक प्रबंधक अखिलेश पर यह कहते हुए बिफर गए कि आपने मीडिया को क्यों जानकारी दी। उल्टा उन्होंने अखिलेश के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दे डाली। मीडिया कर्मियों ने जब बैंक अधिकारियों से चर्चा की तो उन्होंने भी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। बहरहाल अखिलेश ने इस मामले की लिखित शिकायत बैंक प्रबंधन को की है, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इतना तो स्पष्ट हो गया है कि यदि बैंक में आप 500 रुपए का नोट जमा करवाते हैं तो बैंक अपने हाथ बचाने के लिए स्लिप पर नोट के नंबर आपसे लिखवा लेती है, लेकिन जब एटीएम से नकली नोट निकलते हैं तो ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लेती है कि ये नोट हमारे एटीएम से नहीं निकला है। इस स्थिति में बैंक ग्राहक के पास सिवाय राशि की हानि का खामियाजा उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। रतलाम विकास प्राधिकरण ने अपनी चौथी आवासीय योजना परशुराम विहार ग्राम बंजेली को स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत करीब 500 रुपए प्रति वर्ग फीट के भाव से भूखंड हेतु फॉर्म विक्रय की प्रक्रिया 18 सितंबर से आरंभ होगी। प्रथम चरण में 257 भूखंडों का विक्रय नियमानुसार होगा। आरडीए बोर्ड की बैठक बुधवार को अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी एवं उपाध्यक्ष द्वय ईश्वरलाल पाटीदार व श्रीमती आशा मौर्य सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में रखी गई। बैठक में योजना क्रमांक 4 परशुराम विहार को स्वीकृति दी गई है। ग्राम बंजेली में कुल 395 भूखंडों वाली इस आवासीय कॉलोनी में प्रथम चरण में 257 भूखंडों का विक्रय होगा, जहां 2400 से लेकर 3500 वर्ग फीट आकार के विभिन्न श्रेणियों में भूखंड विक्रय किए जाएंगे। कीमत करीब 500 रुपए वर्ग फीट होगी। अध्यक्ष श्री त्रिपाठी ने बताया कि 18 से 30 सितंबर तक फॉर्म विक्रय एवं जमा करने की प्रक्रिया यूनियन बैंक की दोनों शाखाओं में होगी। अधिक फॉर्म जमा होने पर 5 अक्टूबर को लॉटरी निकालकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आवासीय योजना में 9500 वर्ग फीट क्षेत्र में एक मल्टी स्टोरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। बैठक में आरडीए की माही विहार, कालिका माता विहार, योगी विहार तथा परशुराम विहार कॉलोनियों में प्रवेश द्वार बनाए जाने सहित अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय हुआ। यहां प्रभारी सीईओ अर्जुन सिंह डाबर सहित अन्य विभागीय अधिकारी, मनोनीत सदस्य मौजूद थे। एक कोचिंग क्लासेस के संचालक को छात्र द्वारा मारपीट एवं धमकाए जाने के मामले में विद्यार्थियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। शिकायत में हमलावर एनएसयूआई के जिला पदाधिकारी बताए गए हैं। शिमालीवास में कोचिंग क्लास संचालक जगदीश चंद गोयल को उनके ही कोचिंग क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र विकास भंडारी निवासी सुरभि परिसर द्वारा अपने साथियों के साथ घर में घुसकर मारपीट एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद विद्यार्थियों ने बुधवार को एसपी के नाम संबोधित ज्ञापन में शिकायत सौंपी। श्री गोयल ने चर्चा में बताया कि उक्त छात्र द्वारा फीस का भुगतान नहीं करने के साथ महंगी किताबें भी अपने पास रख ली गई हैं। जब मैंने किताब और फीस की मांग की तो उसने 8 सितंबर को अपने साथी राहुल भंडारी, मोहम्मद आसिफ के साथ घर में घुसकर न केवल मेरे साथ मारपीट की बल्कि पत्नी व बच्चों को भी जान से मारने की धमकी देते हुए अभद्रता की।
एसपी को की गई शिकायत में बताया गया कि हमलावर मोहम्मद आसिफ स्वयं को एनएसयूआई का जिला संयोजक बताते हुए धमका रहा है। लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षरित शिकायत एसपी को सौंपते हुए श्री गोयल परिवार की सुरक्षा एवं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायत लेते हुए डीएसपी ने उचित कार्यवाही हेतु आश्वस्त किया है। बाल संप्रेषण गृह से फरार 2 किशोरों का घटना के 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। रतलाम से मल्हारगढ़ गया पुलिस दल बैरंग लौट आया। पुलिस के मुताबिक फरार किशोरों की जानकारी के लिए संबंधित स्थानों पर जानकारी दी गई है। मंगलवार को दोपहर वीराखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह से 2 किशोर दीवार के पिछले हिस्से में लगे रोशनदान के पतरे को तोड़कर भाग निकले। यद्यपि बाल संप्रेषण गृह प्रबंधन ने इस मामले को शाम तक दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला छुपाया नहीं जा सका। अधीक्षक हरकिशन परमार ने इस मामले में पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को लिखित शिकायत करते हुए बताया कि भादवी की धारा 302 एवं 376 के मामले में यहां लाए गए तलाई प्रतापगढ़ तथा मल्हारगढ़ मंदसौर के किशोर दोपहर में भाग निकले हैं। पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र प्रभारी आरसी दांगी के मुताबिक किशोरों की धरपकड़ के लिए मल्हारगढ़ एवं तलाई पुलिस दल भेजे गए हैं, लेकिन फिलहाल कोई सफलता नहीं मिली है। क्षेत्र के थाना प्रभारियों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। चेतना टुडे में अब समय है ब्रेक का। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी का रतलाम शहर में योग शिक्षा एवं मतदाता जागरण अभियान पर विशेष प्रवचन सभा 14 सितंबर शनिवार प्रातः 11 से 2 बजे तक। स्थल कालिका माता मैदान रतलाम। आप भी सादर आमंत्रित हैं। संपर्क सूत्र 9827062254 9424046937। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। सड़क हादसे में घायल मासूम की उपचार के दौरान मौत। बैंक एटीएम से निकला नकली नोट, बैंक प्रबंधन ने झटके हाथ। और तपस्वियों के तप अनुमोदनार्थ निकली भव्य रथ यात्रा। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।